अस्सलामुअलैकुम। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे जब हम लोग विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं नीदरलैंड का, और जब यहाँ आ जाते हैं तो उसके बाद हम अपने विज़िट वीज़ा को वर्क परमिट में एक्सचेंज कर सकते हैं या नहीं। ये क्वेश्चन हर एक के माइंड में होता है। जब वो विज़िट वीज़ा अप्लाई करता है तो उसका ख्याल होता है कि वो नीदरलैंड या किसी और कंट्री में जाके अपने इस विज़िट वीज़ा को वर्क की सूरत में एक्सचेंज कर लेगा या फिर किसी और रेजिडेंट्स में एक्सचेंज कर लेगा। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन होता है और ये बहुत हर एक इंसान के माइंड में होता है। जब आप विज़िट वीज़ा हम लोग अप्लाई कर लेते हैं और नीदरलैंड आते हैं तो यहाँ पे आके अगर आप जॉब तलाश करते हैं तो ये एक मुश्किल काम, नामुमकिन काम है, क्योंकि जॉब के लिए हमारे पास BSN नंबर, जो एक सूफी नंबर, यूनिक नंबर होता है, हर एक यहाँ पे नीदरलैंड का जो रहने वाला होता है उसके पास होता है, और उसके बगैर हम जॉब अप्लाई नहीं कर सकते। जब नीदरलैंड में आ जाते हैं तो उसके बाद यहाँ की गवर्नमेंट यहाँ के रहने वालों को एक मखसूस यूनिक नंबर का एक सिटीजन नंबर जो होती है वो फराम करती है। उसके बाद ही आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। जब आप विज़िट वीज़ा पे यहाँ पे आओगे तो फिर आप जॉब अप्लाई करना चाहोगे तो सबसे पहले आपके पास BSN नंबर, मतलब वो यूनिक नंबर का होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। लेकिन वो विज़िटर को नहीं दिया जाता क्योंकि उन्हें सिर्फ 90 डेज़ या 180 डेज़ इधर रहना होता है। जब आप जॉब ही अप्लाई नहीं कर सकोगे तो फिर आप अपने विज़िट को किस तरह वर्क में एक्सचेंज कर सकते हो। ये एक बहुत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम है। अगर आपके पास कोई और दूसरा कोई और है, मतलब किसी और तरीके से, जैसे अगर आप असाइलम वगैरह में एक्सचेंज करना चाहो तो वो और बात है, लेकिन वर्क में आपका एक्सचेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे आपको इसको एक्सचेंज करने के लिए आपके पास काम का होना ज़रूरी है। और कोई भी एम्प्लॉय आपको उस वक्त एम्प्लॉयर का काम नहीं देगा जब तक आपके पास आपका सूफी नंबर नहीं होगा। सूफी नंबर वही जो होता है BSN नंबर, क्योंकि यूनिक जो हर एक सिटीज़न के पास होता है, जैसे हमारे पास है। हम जब जॉब अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमें वो फराम करना होता है। उसके बाद ही हम किसी की CV, अपनी CV बना सकते हैं या किसी भी जॉब के लिए जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो जब विजिटर के पास वो नहीं होगा तो वो किस तरह जॉब अप्लाई करेगा। तो इसलिए विजिट वीज़ा का वर्क में एक्सचेंज होना बहुत ही मुश्किल है, बल्कि ऐसा हो भी नहीं सकता। हाँ, ये और बात है, आप यहाँ से कोई अपने लिए जॉब देख के जाते हो और फिर वहाँ जाके अपने कंट्री से उस जॉब के लिए लिंक्डइन या इंडीड के थ्रू अप्लाई करते हो, और अगर आपका एम्प्लॉयर आपके लिए एक स्पॉन्सर लेटर आपके लिए बनाता है तो इस सूरत में आप वापस आ सकते हो और यहाँ आके जॉब कर सकते हो, और वर्क परमिट भी आपको इस तरह मिल सकता है। आप पहले से अपने लिए कोई जॉब यहाँ से तलाश करके जाते। उसके बाद आपका जो जिसके पास आप जॉब कर रहे हो वो आपके लिए स्पॉन्सरशिप लेटर बनाएगा। जॉब तलाश करना और जॉब करने में बहुत बड़ा फ़र्क है। आप सिर्फ जॉब तलाश करके जाओगे अभी, लेकिन आपको वो मिली नहीं होगी। बहुत बड़ा ये डिफरेंस है। उसके बाद आप अपने कंट्री जाके वहाँ जाके लिंक्डइन के थ्रू या इंडीड के थ्रू दोबारा से उस पर अप्लाई करते हो तो फिर आपका वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, सब कुछ बनेगा। तो उसके बाद ही आपको यहाँ का वर्क परमिट मिल जाएगा और इस तरह ईज़िली आप वापस आ सकते हो। विजिट वीज़ा से ये आपको फ़ायदा हो सकता है यहाँ कि आप रूल देख लो, कंट्री वगैरह देख लो, रहन सहन देख लो कि आप बाद में यहाँ के रहोगे तो आपको यहाँ पे रहना किस तरह लगेगा, और यहाँ पे मतलब आपके लिए रहना आसान है या नहीं। क्योंकि बाहर से अपने मुल्क से यहाँ यूरोप को देखना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन जब यहाँ पे आ जाते हैं तो फिर पता चलता है कि लाइफ यहाँ पे किस तरह है। बाहर से तो लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है। हम ये सोचते हैं यहाँ की एक जन्नत है, लेकिन ये तो तब पता चलता है जब यहाँ पे आप रहते हो और उसके बाद आप यहाँ की असल ज़िंदगी गुजारते हो, तो उसके बाद ही आपको आइडिया होता है ये यूरोप की लाइफ किस तरह की है। इसलिए विजिट वीज़ा से आपको आने में ये फ़ायदा हो जाएगा, आपको इस लाइफ का आइडिया हो जाएगा और इस तरह आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी कि अगर वर्क के लिए आपने अप्लाई करना है तो फिर आपके लिए आसानी होगी कि इस तरह आपको यहाँ पे रहना आपके लिए इजी है या नहीं है। अदरवाइज़ ये वर्क परमिट और विजिट वीज़ा दो डिफरेंट चीज़ें हैं और इन दोनों को आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। विजिट वीज़ा वर्क में एक्सचेंज होना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल काम है, ये इजीली इस तरह अप्लाई आप नहीं कर सकते।